हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ ट्विन अल्फ़ा का। चलिए उसे शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यहाँ पर हमारा लोवांगची को एक प्यारा सा अल्फ़ा बॉय होता है जिसका नाम रखा जाता है यहाँ पर वे शिजुई। वेशुज़ी बहुत ही क्यूट बेबी था, बहुत ही प्यारा, और जिसे हम प्यार से नूनू भी बोलते हैं। नूनू यहाँ पर अब 6 महीने का हो गया था। नूनू बहुत प्यारा बच्चा था। एक दिन लवांगची जो है वो पास में ही घूमने के लिए जाता है। उसने अपने हाथ में नूनू को उठाया हुआ था और उसके बाद उसके साथ उसकी छोटी सी झूला भी चल रहा था जिसमें उसने क्रैब में अपने बेबी को रख दिया था। वो पास में ही यूं ही घूमने के लिए निकलता है। उस दिन थोड़ा सा मौसम बारिश वाला हो रहा था, लेकिन लवांगची ना बहुत दिन से घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था। फिर वह देखता है कि थोड़ा मौसम ना ख़राब हो रहा है। वो बाहर घूमते टहलते फिरते फिर अपने घर आ जाता है, लेकिन जिसकी वजह से, क्योंकि बाहर मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा था और वांगजी जो है इस मौसम का लुत्फ़ लेना चाहता था, बट उसने एक गलती कर दी थी कि वो बच्चे को बाहर ले गया था, जिसकी वजह से नूनू को थोड़ा सा फीवर हो जाता है। पहले तो नूनू को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे उसका एक दिन फीवर होता है और रात में वो बहुत ज़्यादा तपरा होता है। बेचारा वांगची पूरी रात उसे अपनी गोद में लेकर ही चुप करा रहा था, फीड करा रहा था, सुलाने की कोशिश करता है। लेकिन अब उसे डर लग रहा था क्योंकि अगले दिन भी नूनू का फीवर बिल्कुल भी नहीं होता रहा था, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। उसे लगता है कि अब उसे फाइनली डॉक्टर के पास जाना होगा। नूनू को यहाँ पर ना गलती से डबल निमोनिया हो गया था, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन थोड़ी सीरियस हो गई थी। और वांगजी को जब हॉस्पिटल जाने के बाद पता चलता है ना कि नूनू को डबल निमोनिया हो गया है, यानी कि एक बार निमोनिया और उसके बाद दोबारा से, तो यहाँ पर वो बहुत डर जाता है क्योंकि ऐसी कंडीशन में बच्चे की जान पर बात आ जाती है। और वांगची जो है ना वो देख रहा था कि नूनू को कितनी सारी ड्रिपिंग लगी हुई है, कितने सारे इंजेक्शन लग रहे हैं, और यहाँ पर ना वो रोने लगता है, बहुत ज़्यादा हौसला हार जाता है। और वांगजी के साथ पे यहाँ पर कांगसी सरन भी आई हुई थी। विभूषण और जो हमारे विंग थे ना वो बाकी की फॉर्मेलिटीज़ कर रहे थे, लेकिन वांगची को अपने नन्हे से छोटे से 6 महीने की जान को ऐसे देख कर ना बहुत दुख लग रहा था। और उसे ऐसा लग रहा था कि काश वो बाहर नहीं जाता तो शायद आज नूनू की ये कंडीशन नहीं होती। नूनू ना बहुत छोटा प्यारा सा क्यूट सा बेबी होता है, और जिसे देखकर वांगची की आंखें तो जैसे मानो वो रोना ही नहीं बंद कर रहा था। और जब वांगची के घर वालों को पता चलता है ना तो उसे उसकी मॉम से भी डांट पड़ती है, क्योंकि एज यूजुअल हमारी मॉम्स को हमारे पोते पोतियों से उनके पोते पोतियों से बहुत लगाव होता है। तो वांगजी को यहाँ भी डांट पड़ती है। तो यहाँ पर विभूषण जो है वो वांगजी को फुल सपोर्ट करता है और कहता है तुम हिम्मत क्यों हार रहे हो, तुम तो मेरा स्ट्रांग बेबी हो ना, तुम अगर हिम्मत हार जाओगे तो फिर नूनू को हिम्मत कौन देगा। नूनू हमारा जल्दी ठीक हो जाएगा। विभूषण बहुत पॉजिटिव था, वो डॉक्टर से सारी दवाई लेता है, वो पूरा ख्याल रखता है वांगची अपने प्यारे से नूनू बेबी का। इन लोगों ने एक प्राइवेट रूम ले लिया था ताकि नूनू को कोई और इन्फेक्शन ना हो। लगभग 10 दिन तक नूनू वहाँ एडमिट रहता है क्योंकि नूनू की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। बीच बीच में उसे सांस लेना भी नहीं आता था, उसे आईसीयू में भी रखा गया था, जिसके बाद वांगची बहुत डर जाता है। वो अपने बच्चे के आसपास कुछ भी बाहर का कोई भी बैक्टीरिया आने नहीं देता, बल्कि बहुत सीरियस हो गया था। और वो अपने नूनू का बहुत प्यार से ख्याल रखता था। नूनू को इतनी ज़्यादा दवाई चल रही थी जिसकी वजह से उसकी नसें भी नीली नीली दिखने लगी थी, जिसे देख देख के वांगची को बहुत बुरा लगता था। और जब भी वो रोता था ना तो उसे विंग और वुशियान दोनों ही खुश कराने की कोशिश करते थे, बट एक माँ तो माँ होती है ना, इसलिए वांगची थोड़ा सा टेंशन में आ जाता था। और वुशियान अक्सर जब भी विंग टेंशन में आता था ना तो वुशियान जानता था उसे कैसे काम करना है, और वो हमेशा वांगची को ही अपनी गोद में बैठाकर उसे अपनी बाहों में ही सुलाया करता था, जैसे कि वांगची को नूनू को सुलाने की आदत हो गई थी। और विंग उस टाइम पे बेबी का ख्याल रखा करता था। वांगजी को वो पास में ही सुलाया करते थे। वांगजी की पूरी डाइट का ख्याल वुशियान अच्छे से रखता था, क्योंकि विंग इस मामले में थोड़ा सा लेजी था, लेकिन वुशियान को सब चीज़ें संभालनी बहुत अच्छे से आती थी क्योंकि वो घर का बड़ा बेटा था। और यहाँ पर जब 10 दिन बाद नूनू ठीक हो जाता है ना तो वांगजी उसे अपनी गोद में लेता है। वांगजी जब घर आता है ना, वांगजी अपने नूनू को ना बिल्कुल भी इधर उधर नहीं निकालता। वांगजी बहुत ज़्यादा डरा करता था नूनू की सेहत को लेकर, और वो अपने 6 महीने की नन्ही सी जान को लेकर बहुत खुश होता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और अब नूनू ना 5 साल का हो गया था। नूनू 5 साल का बहुत क्यूट बेबी था, अल्फ़ा बॉय था घर का। और यहाँ पर वांगची जो था वो ऑलरेडी एक और बेबी को जन्म दे चुका था। नूनू के बर्थ के 2 साल बाद वांगची ने एक बेटी को जन्म दिया था, जो कि वुशियन से बेटी हुई थी। वांगची की बेटी बहुत क्यूट थी, और वांगची की बेटी यानी कि
ये लगा लो वुजियन की तरह वो भी समझदार थी और नूनू भी बहुत समझदार था, लेकिन विंग सबसे ज़्यादा चुलबुला हुआ करता था। वांगची हमेशा अपने पति से बहुत ज़्यादा अटेंशन पाया करता था क्योंकि उसके 2 बेबी हो गए थे ना, और वो अपने दोनों बेबी से भी बहुत अटेंशन पाने लग गया था। वो दोनों बेबी के साथ साथ बहुत मस्ती करता था, खाने की जिद करता था, अपने पति से बहुत सारे गिफ्ट लिया करता था वांगची। और जो वांगची की जो बेटी थी, जो कि अब यहाँ पर पूरे 3 साल की हो गई थी ना, वो सबसे क्यूट थी। वो घर में बहुत नखरे दिखाया करती थी। अब वांगची के जो दोनों पति थे ना, वो वांगची से कहते हैं कि हमें एक और बेबी चाहिए, लेकिन वांगची अब सीधा मना कर देता है कि नहीं, हम 2 हम 3 और हमारे 2 बस इतना काफ़ी है। यहाँ पर एक दिन वो खाना पका रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। आज उसकी बेटी का बर्थडे था। वो अपनी बेटी के लिए ही केक बना रहा था और जितने भी गेस्ट उनके घर में आने वाले थे उनके लिए भी चीज़ें बना रहा था। यहाँ पर उसकी जो बेटी थी ना, नानी 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 करके रट लगाए हुए थी क्योंकि यहाँ पर वांगची के पेरेंट्स भी आने वाले थे। लेकिन जंगचा और शिचन को कुछ काम पड़ने की वजह से वो उसके बर्थडे पे नहीं आ रहे थे। उसका ये 3rd बर्थडे था, लेकिन वांगची जो था वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता है। वीडियो कॉल पे जंगचा का बेटा और यहाँ पर शिचन जो है वो उसे बहुत बधाई देते हैं और उसे कंग्रेचुलेट भी करते हैं। और वांगची बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है कि उसकी गोगो उसकी बेटी के 3rd बर्थडे पे नहीं आ रहे क्योंकि उन लोगों को अर्जेंटली अपने बच्चे की वजह से कहीं जाना पड़ा था और उसे वो मना नहीं कर सकते थे। लेकिन शिचन यहाँ पर वांगची को ऑलरेडी बहुत बड़ा गिफ्ट भिजवा चुके थे, लेकिन वांगची कहता है गोगो मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे मेरे गोगो चाहिए थे। यहाँ पर उसकी बेटी जो थी ना वो बहुत खुश होती है और जैसे ही गाड़ी कोई भी घर के अंदर आ रही थी ना, फटाफट भागकर देख रही थी कि नानू नानी आए हैं या नहीं आए। युआन कहता है शिजुई कहता है कि अरे तुम बार बार इधर उधर क्यों भाग रही हो, रुई चलो वापस आ जाओ। रुई कहती है मुझे नहीं आना वापस, गुग्गू नानू नानी आएंगे, बहुत सारे गिफ्ट लेके आएंगे। उसके गगो उसे गोदी में उठाते हैं और कहते हैं चलो इधर, और वो उसे बेड पे बैठा देते हैं। वांगची जो कि केक बना रहा था, यहाँ पर रुई फिर से भागती भागती ऐसे ही हिलती डुलती अपनी मम्मा के पास जाती है और कहती है मम्मा नानू नानी कब आएंगे। यहाँ पर कंगसे सरन उतर के आती हैं और कहती हैं अच्छा तो सुबह से नानू नानी का इंतज़ार हो रहा है, तुम्हारी नानू नानी जल्दी आएंगे। और वो अपनी लिटिल प्रिंसेस के पास आती हैं, उसे गोद में उठाती है, उसके चीक्स पे किस करती है। वांगची यहाँ पर खाना बना रहा था बट उसने पूरी किचन को तहस नहस कर दिया था क्योंकि वांगची जो है वो ज़्यादातर इतना ज़्यादा किचन का काम किया नहीं करता था और अपने बच्चों के लिए जब उसे काम करना पड़ता था ना, वो सारी किचन का सत्यानाश कर देता था। वेवोशन विंग जो है वो भी घर आ गए थे यहाँ पर उसके नानू नानी को लेकर। चिंगनजुन और उनकी वाइफ से मिलकर सारे काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन हमारी प्यारी लिटिल रुई तो सीधा उन्हें गले से लगा लेती है, नानू नानू नानी नानी मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो। वो उसे गोदी में लेते हैं, उसके चीक्स को किस करते हैं और कहते हैं हमारी लिटिल प्रिंसेस को क्या चाहिए हम वही चीज़ गिफ्ट में दे देंगे। यहाँ पर वो डिमांड करने लगती है कि उसे क्या क्या चाहिए, जैसे कि उसे बहुत सारी जेली वाली टॉफ़ी चाहिए, उसे बहुत सारी प्रिंसेस वाली फ्रॉक चाहिए, उसे स्कर्ट चाहिए और उसे बीटीएस की बहुत सारी कलेक्शन चाहिए। यहाँ पर वो बहुत नन्ही सी थी लेकिन बहुत एक्टिव थी। यहाँ पर युआन भी अपने नानू नानी से मिलता है और बहुत खुश होता है। यहाँ पर उसकी मॉम जो थी वो वांगची को देखकर कहती हैं वांगची तुम्हें अभी तक ढंग से खाना बनाना नहीं आया, देखो क्या हालत बना रखी है। और वांगची को पता था कि उसकी मॉम आते ही उसे डांटेंगी, तो बेचारा वांगची पाउट लिप्स बनाकर कहने लगता है देखो ना दोनों हस्बैंड, मेरे को मेरी मॉम डांट रही हैं। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है अच्छा तो हम माँ बच्चे के बीच में अब तुम्हारे हस्बैंड चाहेंगे, इनकी इतनी मजाल कि मुझे तुम्हें डांटने से रोकें, ऐसा हो ही नहीं सकता। वांगची पाउटी लिप्स बनाता है और कहता है मेरे दोनों हस्बैंड किसी काम के नहीं, जब देखो मुझे सब डांट देते हैं, मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लेता। वुजियन यहाँ पर प्यार से वांगची की मॉम के गले लगता है और कहता है मैं मदर के साथ हूँ, देखो इसने किचन का क्या हाल किया है। मदर अब आप ही अपने हाथ का कुछ खिलाइए ना, सच में आपका हाथ का कुछ खाने का बहुत मन है। वो थक कर रही हुई थी तो यहाँ पर पहले तो वो रेस्ट करती हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है ना कि वुजियन को बहुत पसंद था चिंगनजुन और उनके घर जाना। चिंगनजुन के घर में जब मैडम नैन बड़े प्यार से उनके लिए खाना बनाया करती थी ना, वुजियन को ये चीज़ बहुत पसंद थी। कभी कभी वो वांगची और विंग को बिना बताए भी वांगची के घर विजिट करने जाया करता था।
वांगजी जिस तरह से अपनी शहर की ग्रूमिंग के लिए चीज़ें कर रहा था, उसे बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल गए थे। वो वर्क फ्रॉम होम ही किया करता था और वो अपने दोनों पिताओं के साथ प्रीशियस टाइम भी बिताया करता था। वुशियान और वीन ने मिलकर उनकी जितनी भी जगह थी ना, जितनी भी जगह कल्टीवेशन हुआ करती थी, खेती बाड़ी होती थी, उस स्पेस को डेवलप कर दिया। उनसे ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी टेक्निक्स सिखाई कि जहाँ पर वो बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से अच्छी तरह से वहाँ पर फसल उग रही थी, जिन्हें उनका खाना भी बहुत टेस्टी था क्योंकि केमिकल फ्री सारी चीज़ों को वो हर एक तरीके से यूज़ करते थे। जैसे कि अगर आप चाहो तो आप ये जानना चाहोगे कि सबसे बड़े सबसे बड़े जो वांगजी के बहुत अच्छे दोस्त थे, उनमें उनका दोस्त था हुएन। तो ना वांगजी के पास ना एक जी जी मुझे पता है, मैं भी भूल गई हूँ तुम्हारे बारे में, बहुत अच्छे दोस्त थे हम। और सच में पिछले टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि हम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। मज़ा तो सबको साथ में आना करते हैं, लेकिन हाँ ये तो मैं भी मानती हूँ कि वांगजी और वांगजी से नहीं होता। जब यहाँ पर अपनी प्यारी सी रूई बेटी अपने दोनों भाइयों को खोती है और जेटा दोनों ही गुलाम है मामी के, उनके पास बहुत कुछ होता है, नानी, हीन, पापा, ब्रदर, भाई, बहुत कुछ होता है उनके पास। वांगजी यहाँ पर कैसे आएगी? तभी बात आती है एक गाने की जो उन्होंने यूज़ किया होता है। तभी शुद्ध यहाँ पे अपने नाना की याद करने लग जाता है और कहता है, नानू, नानी ना रूही से प्यार करती है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। फिर नानी कहती है, मैं करता हूँ ना तुमसे प्यार। और यहाँ पर उसकी नानी भी कहती है, बेटा मैंने तुम्हें कब इग्नोर किया? बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं तुम्हारे लिए भी वो बनाऊंगी। वो कहता है, मुझे छोले कुलचे खाने हैं, मेरा बहुत मन है। लास्ट टाइम जब हम गए थे ना, तो मामी ने हमारे लिए बनाए थे, मामी इन द सेंस जंगचा। और यहाँ पर वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत टेस्टी बनाए थे, मुझे भी खाने हैं। और यहाँ पर वो सारे कहते हैं, तुम्हारी आंट ने बनाए थे ना, मैंने ही उसे सिखाए हैं। अब मैं यहाँ आ गई हूँ ना, अपने दोनों बच्चों को खिला खिला के गोल मटोल कर दूंगी। तुम्हारी मॉम ने बिल्कुल अच्छा खाना नहीं बनाया, देखो मेरे दोनों नाती सुखा दिए हैं। कांग से तुम इतना ध्यान नहीं देती ना, देखो मेरे दोनों नाती कितने सूखे लग रहे हैं। कांग से सरन कहती हैं, ये मुझे मत बोलो, खाने का डिपार्टमेंट तुम्हारे बेटे ने ले रखा है, मुझे तो वो किचन में घुसने भी नहीं देता। हर चीज़ अपने अपने हिसाब से मेन्यू सेट करता है। तुम्हें याद है जब 6 महीने का युआन था और वो कितना बीमार पड़ गया था, उसके बाद तो उसने हम सबको टेस्टी और ऑयली फूड खाने से बिल्कुल मना कर रखा है। वो घर में कुछ बनने ही नहीं देता, भकभका और बेस्वादा खाना बनता है बहुत बार। वुशियन कहता है, उसी वजह से आप हेल्दी हो, मेरी वाइफ की इतनी ज़्यादा बुराई मैं नहीं सुनूंगा। वीन कहता है, गग आप तो सबसे ज़्यादा गुलाम हो। वैसे एक बात है, मैं भी बता दूँ, मैं भी अपनी वाइफ की बिल्कुल भी बिचिंग नहीं सुनूंगा। और यहाँ पर वो वांगजी के पास जाता है, उसके गाल को किस करता है और कहता है, मेरी वाइफ सबसे बेस्ट है। वुशियन कहता है, झूठे, अभी तक तो तुम यहाँ पर सब कुछ बोल रहे थे, अब वांगजी के पास जाकर सारा क्रेडिट ले रहे हो। वांगजी कहता है, मेरे लिए मेरे दोनों पति ही बेस्ट हैं, पर मेरे नूनू और रुई उनसे भी ज़्यादा अच्छे हैं। मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपने नूनू और रुई से करता हूँ, फिर मुझे मक्खन चाहे यिंग गग्गो लगाएं या चाहे वुशियन गग्गो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर वांगजी जीप चिढ़ा रहा था। यिंग कहता है, बस यही देखना रह गया था, देखा ब्रदर, बच्चे आए नहीं कि पति को भूल गया ये इंसान। उफ, सही कहते हैं लोग, बच्चे आने के बाद ना पति की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट घट जाती है और कोई प्रेफरेंस भी नहीं रहती, और तो और हम लोगों को इम्पोर्टेंस भी नहीं मिलती। बस ब्रदर, अब बच्चों के सिवा हमारी तो कोई औकात नहीं है। यहाँ पर वो ड्रामा करने लगता है तो वुशियन उसके कान को ज़ोर से पिंच करता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम खुद का कंपैरिजन इतने बड़े होकर बच्चों से करोगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? यहाँ पर वांगची मुस्कुरा रहा था। रूई के लिए उसने बहुत प्यारा केक बनाया था और वो लिटरली खाने में बहुत ही यमी था। सारे कहते हैं, वांगची कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने झूठ बोलकर होटल से मंगवाया हो?
ये तो खाना बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे होटल से आया हो, पूरा केक भी खाना भी बहुत डिलीशियस है। वांग जी कहता है मम्मा मैंने पूरे दिल लगा के किचन में मेहनत की है और आप होटल वालों को क्रेडिट देना चाहते हो, ये तो फेयर नहीं है। रुई कहती है मम्मा वाह इधर आओ, और जैसे ही लवंग जी नीचे झुकता है ना, रुई उसके शोल्डर पे टैप करके कहती है मम्मा वेरी गुड, आपने खाना बनाना सीख ही लिया। यहाँ पर लवंग जी कहता है बदमाश, मुझे बता रही है मैंने खाना बनाना सीख लिया, अच्छा तो घर में खाना कौन बनाता है डेली? मदर देखो ना, सारे मिलके मेरी लेग पुल कर रहे हैं और आप भी। यहाँ पर वुजन कहता है डोंट वरी, मेरी वाइफ सबसे बेस्ट है, और वो उसे हक कर लेता है। यहाँ पर कहते हैं लवांग जी बिल्कुल पार्टी बदलते हुए, वुजन गगा बेस्ट है, इंग गगा भी नहीं है इतने अच्छे। इंग कहता है पता है कौन अच्छा है कौन नहीं। वांग जी मुझे केक और चाहिए, थोड़ा सा केक दो ना। यहाँ पर वांग जी जीप चढ़ाते हुए कहता है बिल्कुल नहीं दूंगा। वुजन गगा आप खाओगे? आप खाओ, आपको बहुत टेस्टी लगा है ना, आप खाओ, मैं यिंग गगा को नहीं दूंगा। यहाँ पर इनकी प्यारी सी नोक झोंक होती रहती है, और लवांगची को अपनी ये क्यूट सी फैमिली बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर लें। रूही और युआन की मस्ती देखने में और मज़ा आएगा। मिलते हैं आपसे तब तक नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।